बहुत समय पहले की बात है। एक वीरान पहाड़ी इलाके में एक विशाल गिद्ध रहता था जिसका नाम था कालनेत्र। उसका शरीर काला था, पंख घने और भारी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वे लाल और चमकदार थीं जैसे अंगारे हों। जब भी वह किसी को घूरता तो जानवर डर के मारे कांप उठते। कहा जाता था कि कालनेत्र की आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। जो भी उन आंखों में सीधा देखता वह जैसे जड़ हो जाता, अपने होश खो बैठता। यही कारण था कि सारे पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी उस पहाड़ी इलाके से दूर रहते थे। कालनेत्र अकेला रहता, लेकिन वह खुद को जंगल का राजा समझता था। वह चाहता था कि सब उससे डरें। वह कभी कभी जंगल में उड़कर आता, अपनी भयानक दृष्टि से छोटे पक्षियों को डराता और फिर उड़कर वापस अपनी चट्टान पर बैठ जाता। पर एक दिन जंगल में एक नया पक्षी आया, एक छोटा उल्लू जिसका नाम था बोधी। बोधी साधारण था, दिखने में छोटा और शांत, पर उसमें एक खास गुण था, वह बहुत बुद्धिमान था। बोधी ने जल्दी ही जानवरों से दोस्ती कर ली और उनकी बातें सुनी। सबने उसे कालनेत्र की डरावनी आंखों के बारे में बताया। बोधी ने कहा, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। शायद वह उतना ताकतवर नहीं जितना हम समझते हैं। सब हैरान रह गए। तू उसका सामना करेगा? उन्होंने पूछा। बोधी मुस्कुराया, हाँ, लेकिन डर से नहीं, बुद्धि से। अगली सुबह बोधी उड़कर सीधा उस चट्टान तक पहुंचा जहां कालनेत्र बैठा था। कालनेत्र ने उसे देखा और जोर से चिल्लाया, कौन है जो मेरी आंखों से नहीं डरता? बोधी शांत रहा। उसने कालनेत्र की आंखों में सीधे नहीं देखा। उसने चतुराई से अपनी आंखों के सामने एक चमकदार पत्थर बांध लिया था जो हर रोशनी को मोड़ देता था। जब कालनेत्र ने अपनी पूरी ताकत से बोधी को घूरा तो वह रोशनी पत्थर से टकराकर उलटी दिशा में मुड़ गई। कालनेत्र की ही आंखों में उसकी ही शक्ति लौट आई। वह चौंक गया, चकराया और कुछ पल में जमीन पर गिर पड़ा। उसकी भयानक दृष्टि ने खुद उसे ही जकड़ लिया। जंगल में शांति फैल गई। सब जानवर भागते हुए बोधी के पास आए और उसे गले लगा लिया। अब जंगल आजाद था, डर से मुक्त था। बोधी ने सबको सिखाया, डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम बुद्धि और साहस से काम लो तो उसे हराया जा सकता है। डर की सबसे बड़ी ताकत हमारा विश्वास है और सबसे बड़ी कमजोरी भी।